जो कुछ आज तक बॉलीवुड में नहीं हुआ था वो तमाम चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। एकदम बिल्कुल धीरे धीरे सामने आ रही है। जो कुछ नहीं हुआ था अब वो हो रहा है। इसी की चर्चा करूंगा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब कल हुआ है। आखिरकार क्यों कलाकार और फिल्म डायरेक्टर को सामने आके ये कहना पड़ा कि भाई नफरत क्यों कर रहे हो, क्यों फिल्म को फ्लॉप कर रहे हो, क्यों गुस्सा दिला रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो, आखिरकार गलती क्या है। पहले फिल्म तो देख लो, पहले टिकट तो ले लो, पहले सिनेमा हॉल में बैठ जाओ, पहले पॉपकॉर्न तो देख लो, बाद में फिल्म बायकॉट और या कुछ भी करना, पहले फिल्म तो देख लो यार। ये गलत है ना, लोग मेहनत कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं ना, कैमरा लग रहा है ना, पैसा लग रहा है ना, मेहनत कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हो। ये तमाम चीज़ें कहनी पड़ रही है। आखिरकार कौन से फिल्म को लेकर, इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में। और क्या क्या डायरेक्टर ने लिखा, क्या क्या एक्टर ने लिखा, कैसे कैसे दर्द झलकाए और सीधे जनता जनार्दन को कह दिया कि गलत बात है। लेकिन जो डायरेक्टर साहब और जो एक्टर साहब हैं, इन दोनों को पहले रियलाइज करना चाहिए कि आखिरकार जनता जनार्दन ने आपसे मुंह क्यों फेर लिया। आखिरकार बॉलीवुड इंडस्ट्री से अलग कैसे हो गए, इसका विश्लेषण करना होगा। तभी जनता जनार्दन को ज्ञान दीजिएगा। पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, तभी पता चलेगा कि आखिरकार सच और गलत क्या है। इसकी चर्चा पूरे एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल 150 करोड़ की लागत से फिल्म शमशेरा फिल्म फ्लॉप हो गई, औंधे मुंह गिर गई और बुरी तरह से पिटी है। शमशेरा 150 करोड़ की फिल्म और डायरेक्टर साहब को लग रहा था कि लगभग 300 करोड़ खजाने में आएगा और जहां देखो वहीं वाह शमशेरा, वाह शमशेरा, वाह शमशेरा, वाह शमशेरा होने वाला था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और कमाई तो छोड़िए, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया। और उसके बाद क्या था, अब जैसे ही खजाने नहीं भरे तो डायरेक्टर साहब अपने दर्द बाहर निकाल के जनता जनार्दन के सामने रख दिया। एक्टर भी मतलब संजय दत्त भी अपने गुस्से को और थोड़ा सा दर्द को बाहर निकाल के वो तमाम बातें कह दी कि आखिरकार क्यों आप लोग फ्लॉप कर रहे हैं, क्यों आप लोग गुस्से दिखा रहे हैं। हम फ्लॉप नहीं कर रहे हैं, संजय दत्त और करण मल्होत्रा डायरेक्टर, हम नहीं शमशेरा को फ्लॉप कर रहे हैं। आप लोग के अंदर में छुपे हुए जो लोग बैठे हुए हैं बॉलीवुड में उर्फ गटरवुड में, उनकी जैसे हरकतें हैं देश के प्रति, समाज के प्रति के लोग, वैसे ही जनता जनार्दन ने हाल कर रखा है। और इंतजार कीजिए करण मल्होत्रा जी, अभी एक फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, उसमें आमिर खान का किस तरह का बयान रहा इस देश के प्रति, उनकी पत्नी उर्फ पत्नी पूर्व पत्नी किरण राव की सोच कैसी रही देश के प्रति और समाज के प्रति। उसके बाद करीना कपूर खान की सोच किस तरह की रही। उन्होंने कहा सीधे जनता जनार्दन को कि मैं इनवाइट करती हूं क्या कि आपको फिल्म देखना है कि नहीं देखना है। मतलब सीधे जनता को धमकी, देखना है फिल्म तो देखो वरना जाओ। अब इससे बताइए जनता आपके करीब आएगी क्या। एक आदमी कहते हैं, आमिर खान की पूर्व कहती हैं, पत्नी कहती हैं कि हमें इस देश में घुटन महसूस होती है। तो ये इस सब चीज से देश मतलब पब्लिक आएगी क्या। इतना बड़ा कांड हो गया सुशांत सिंह राजपूत का और अब तमाम लोगों ने उसके पीछे उसके परिवार से मिलने तक नहीं गए, उसकी बहनों का आंसू तक नहीं पोंछा। अब मैं करण मल्होत्रा को नहीं बोल रहा हूं, मैं संजय दत्त को नहीं बोल रहा हूं, बहुत ऐसे कलाकार को बोल रहा हूं जो अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों देख रहे हो। हम कहां, अगर गुस्सा करते तो बॉलीवुड में बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में आ रही हैं, माफ कीजिएगा साउथ की फिल्में आ रही हैं, बड़ी बड़ी फिल्में। आज शानदार तरीके से जनता जनार्दन अपने पलकों पे रखी है, उसको ख्याल रख रही है, करीब से जाके देख रही है।
क्योंकि आप जैसे तमाम वो कलाकार जो गटरवुड में बैठे हुए हैं, उनका दोगला चेहरा देश की जनता जनार्दन के सामने आ गया। अभी लेटेस्ट की बात करता हूं, करण मल्होत्रा लेटेस्ट की। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं करण, माफ कीजिएगा, रणवीर सिंह का। ये खुल के बोल रहा है कि तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे कि मैं नंगा रहूं या कुछ भी रहूं। मैं मन करेगा तो 1000 लोगों के बीच में भी जाके कपड़े उतार के बैठूंगा और फोटो शूट करूंगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसका मतलब क्या है? करण मल्होत्रा जी, बॉलीवुड में अभी कुछ दिन पहले एनसीबी का दबदबा बढ़ा था। एनसीबी ने लगातार छापे मारे, तो उसमें दिखा रहा था कि ड्रग्स का धंधा चल रहा है। माल है क्या, माल है क्या, माल है क्या, माल है क्या चल रहा था। तो ये सही संदेश जा रहा है। अरे बॉलीवुड के वो तमाम कलाकारों को देश की जनता जनार्दन अपनी अपनी आइडल मानती है। नेपोटिज्म आया, सुशांत सिंह राजपूत के इंसिडेंट के बाद नेपोटिज्म चीख चीख के कह रहा था कि आप उन्हीं कलाकारों को मौका देते हो जो किसी सिल्वर फैमिली से आए, जिसके मुंह में सिल्वर स्पून हो, और आप कहते हैं कि फिल्में फ्लॉप हो गई। लेकिन आखिरकार कौन कौन सी बातें कही है करण मल्होत्रा ने, ये भी बतला देता हूं, और खासकर संजय दत्त ने क्या कहा वो भी कह देता हूं। करण मल्होत्रा अपनी चिट्ठी में लिखते हैं कि मेरे प्यारे शमशेरा, तुम तेजस्वी हो। मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म पर खुद को इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वो जगह है जहां पे आपके लिए प्यार, नफरत, जश्न और अपमान मौजूद है। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें इस तरह छोड़ देने के लिए मैं बार बार माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं उस नफरत और गुस्सा नहीं झेल पा रहा। आगे लिखते हैं कि मेरा इससे नाता तोड़कर रहना मेरी कमजोरी थी, इसलिए कोई ना कोई बहाना नहीं है। मैं अब यहाँ हूँ, तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ, गर्व से गर्व सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तुम मेरे हो। हाँ, दोनों हर चीज़ का सामना करेंगे, अच्छाई, बुराई, बदसूरत। शमशेरा परिवार, शमशेरा कलाकार, कास्ट और क्रू को बधाई। हम लोग पे जो प्यार, परवाह, आशीर्वाद बनाए रखा वो बेशकीमती है, हम इसे कोई छीन नहीं सकता। ये करण मल्होत्रा ने अपनी दर्द बयां किया है। यहीं तक नहीं रुके, संजय दत्त ने एक और पोस्ट में लिखा, यह देखकर बहुत दुख हो रहा है कि कोई इतनी मेहनत और टैलेंट एक्टर को काम को इतनी नफरत से कैसे देख सकता है। संजय दत्त जी, कोई नफरत से नहीं देख रहा आप लोग को, कोई नफरत से नहीं देख रहा है। आप लोग के अंदर में बैठे कुछ लोग हैं, आप भी हैं, जो कुछ कुछ मुद्दों पे आप नहीं बोलते हैं। आज इसकी जनता जनार्दन वो तमाम चीजें देखती है। अब बताइए, गुटखा का प्रचार बड़े बड़े कलाकार करेंगे तो देश की जनता जनार्दन पूजेगी क्या? देश की जनता जनार्दन पूजेगी कि अरे अरे वाह, खैनी का प्रचार कर रहे हैं, गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, चीलम का प्रचार कर रहे हैं, गांजे का प्रचार कर रहे हैं, तो आपके करीब आएगी? माल है क्या? करीब आएगी? माल है क्या? जेएनयू के कैंपस में जाके उन तमाम लोगों को समर्थन दिया जा रहा है जो देश को ये करना चाहते हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम पसंद करें। पहले अंदर में बैठ के बैठक करनी होगी, वो तमाम कलाकारों को, वो बड़ा कलाकार, छोटा कलाकार, एक ब्रीफिंग करनी होगी कि देश के जनता जनार्दन के साथ खड़ा कौन है, देश की जनता जनार्दन ख्याल कौन रख रहा है। ऐसे नहीं चलेगा ना। पहले जाके उनके मन को टटोलना होगा, देश की जनता जनार्दन का, कि कमी क्या है, हमारी कमियां कौन कौन सी जनता जनार्दन देख रही है। लेकिन ये सब चीजें नहीं होगा और गुस्सा उतारा जा रहा है जनता पे। अब इंतजार कीजिए संजय दत्त जी और करण मल्होत्रा जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश की जनता जनार्दन कह रही है। मेरी क्या हैसियत, मैं छोटा मोटा एक यूट्यूबर हूं, इन्फ्लुएंसर हूं। सबसे ज़्यादा तो उनसे पूछिए जो देश की जनता जनार्दन बैठी है कि वो कैसी सोचती है गटरवुड के बारे में और बॉलीवुड के बारे में। इस तमाम चीज़ों पे, खबरों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा में धूल लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।